हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथार्थ सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 यानी 10 के फिजिक्स से ही। और ये हम बात करेंगे कि आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, दर्पण से रिलेटेड या यूँ को ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, यहाँ तक कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या यूँ को दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब, किरण आरेख, सारी चर्चाएँ हमने की हैं। या यूँ कहो कि दर्पण सूत्र, सारी चर्चाएं की हैं। लेंस से रिलेटेड सारी चर्चाएं की हैं पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यानी इन्हीं टॉपिक से न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। यानी न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, यानी दर्पण से भी देखेंगे, यहाँ तक कि लेंस से भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज जो है ये पहला न्यूमेरिकल जो है क्लास 10th के फिजिक्स से, वो भी दर्पण से रिलेटेड या यूँ कहो कि दर्पण सूत्र से हम न्यूमेरिकल देखेंगे, कैसे लगाते हैं, किस प्रकार लगाते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि दर्पण से रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तो दर्पण सूत्र यानी दर्पण सूत्र जो 1/b + 1/u = 1/f होता है। ऐसे सिचुएशन में दर्पण से रिलेटेड आपके पास दो दर्पण हैं, यानी अवतल और उत्तल दर्पण। या यूँ को गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो फार्मूला था उससे रिलेटेड हमारे पास यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ये ध्यान होना चाहिए कि अवतल दर्पण में U यानी वस्तु की स्थिति, B यानी प्रतिबिंब की स्थिति और F यानी दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो हमेशा ध्यान देना है इसके लिए कि जब भी इसकी चर्चा हो तो अगर अवतल दर्पण के लिए बात किया जाए, अवतल दर्पण के लिए तो जो वस्तु की स्थिति है नी U हमेशा नेगेटिव, B ये भी नेगेटिव। लेकिन एक रियर केस में है जब हमारा वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा होता है, तो उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वो भी आभासी बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम B को पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सारी स्थितियों में B की वैल्यू हम नेगेटिव ही लेते हैं यानी माइनस के साथ। तो हम थोड़ा सा इसको एक परसेंटेज देते हैं कि 99.90% माइनस B की वैल्यू आएगी और F जो होगी दर्पण की वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। ये न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति है वो माइनस ही रहेगी, B की हमेशा प्लस ही होगी और F की हमेशा प्लस ही होगी। तो ये ध्यान रखना है जब भी न्यूमेरिकल लगाया जाएगा गोलीय दर्पण से रिलेटेड, तो U, B, F को चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसी हिसाब से लेते हैं। तो जो पहला सवाल है हमारा यानी न्यूमेरिकल वो भी गोलीय दर्पण से संबंधित पहले देखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन है यानी कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, यानी दिया है या यूं को गिवन दैट क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। जैसा कि जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं यानी 20 सेंटीमीटर। और दिया है दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की स्थिति को हम U से लिखते हैं यानी 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम B से लिखते हैं यानी B हमको ज्ञात करना है। तो दर्पण कौन सा है, जैसा कि क्वेश्चन में है कि दर्पण वो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमेशा इस हिसाब से काम करेंगे, U की वैल्यू हमेशा माइनस होगी, दर्पण की
दर्पण से बस की स्थिति यानी माइनस, और दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस। अब बी यानी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो हम निकालेंगे और देखते हैं क्या केस है, किस हिसाब से है। तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लिखेंगे, यानी दर्पण सूत्र जिसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला तो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये ध्यान देना है। तो अब जैसा जो वैल्यू दिया है यहाँ पे इसको पुट करिए, तो 1/b निकालना ही हमको है। 1/u, u की वैल्यू -30 है, इज इक्वल टू 1/f यानी 1/-20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b यही रहेगा, और ये इज इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस होगा, और ये राशियां इधर जाएंगी तो यानी 1/30 प्लस में होगा और 1/20 माइनस में। अब जैसा कि आप देख रहे हो भिन्न का सवाल बन गया, तो भिन्नों के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, और 3 दूना 6 यानी 2 माइनस 20 तियां 60। 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा अपॉन 60, यानी 1/b इक्वल टू -1/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b बराबर -60। ये इसका आंसर होगा। यानी ऐसे सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और माइनस चिन्ह क्या बताता है कि दर्पण के ठीक सामने बनेगा। तो जैसा कि अगर इसके नेचर की बात करें, कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो जैसा कि आप जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, दूसरा उल्टा, और तीसरा जो होगा इस सिचुएशन के हिसाब से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बस रखी है, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका मतलब बस उसे बड़ा ही बनेगा, यानी वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये इनकी नेचर होगी, और लिख सकते हैं कि दर्पण के सामने। अब अगर हम बात करें कि इसका किरण आरेख खींचा जाए, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बस की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस दूरी के सिचुएशन में ये कहा जाता है कि बस यहाँ रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए किरण आरेख खींचे। तो हम सबसे पहले इसकी किरण आरेख खींचेंगे, यानी इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जैसा कि दर्पण कौन सा यूज है, हम देख रहे हैं अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कहते किसे हैं, जिसका परावर्तक तल दबा हो, तो परावर्तक तल इसका दबा है, तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। ये मान लेते हैं द्वारक है, यानी M1 M2 गोलीय दर्पण का द्वारक है, ये इसका पोल रहा। अच्छा, बस हमने यहाँ रखा, यानी ये भी 30 सेंटीमीटर दूर पे मुखच के समांतर प्रकाश किरण गई, वो हमेशा मुख फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मुख फोकस से पासिंग कराओ, तो अब ये मुखच के समांतर होगी। ऐसे सिचुएशन में मुखच के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख फोकस से होके जाती हैं, F मुख फोकस से होके जाने वाली प्रकाश किरणें मुखच के समांतर हो जाती हैं। दोनों परावर्तित किरणें मुख एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटती हैं, यही प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है। अब रही बात, अगर यहाँ से मुखच पे लंब ड्रा किया जाए तो ये प्रतिबिंब के आकार को व्यक्त करेगा। तो ये आपका 60 सेंटीमीटर है, ये आपका 60 सेंटीमीटर है, और बस हमारा जो है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ये इनका किरण आरेख रहा, और ये फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर। ये इस हिसाब से हम किरण आरेख खींचते हैं। अब इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर,
जैसा कि हमको पता है फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और फिर कहाँ है नहीं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस यानी बस की स्थिति 30 सेंटीमीटर, और रखी 2 सेंटीमीटर लंबी बस, तो बस की लंबाई को हम वो से लिखते हैं यानी 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यानी बी, और उसके आकार को भी ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी बस के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि जो चीजें दे रखी हैं वो हमने नोट किया है, जो चीजें हमको निकालनी है इंट्रोगेटिव साइन के हिसाब से। तो ये दर्पण हमारा कौन सा है, ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर ये अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी माइनस बस की स्थिति माइनस। अब ऐसे सिचुएशन में हम इसको सॉल्व करेंगे मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र जैसा कि 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b b निकालना ही है, u की वैल्यू -30, f की वैल्यू -15 यानी 1/b इज इक्वल टू, ये माइनस से उधर जाएगी, प्लस -1/15। 30 और 15 का एलसीएम लीजिए 30 आएगा, 1 माइनस 15 दूना 30 यानी 1 माइनस 2 -1/30 यानी 1/b इक्वल टू -30, तो b इज इक्वल टू -30 यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। या यूं कहो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पे ही बनता है, लेकिन ये माइनस है, यानी जैसा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, उल्टा बनते हैं, और ऐसे सिचुएशन में जब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ये हम किरण आरेख खींचने के नियम में पढ़े हैं, बस की स्थितियों में पढ़े हैं कि ऐसी सिचुएशन वक्ता केंद्र की होगी, यानी वक्ता केंद्र पे जब भी कोई बस रखी जाती है तो ऐसे सिचुएशन में उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पे ही बनता है, जो कि उल्टा और उसी के बराबर बनता है। तो अब अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब के आकार क्या होगी, तो ऐसी सिचुएशन में यानी प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के लिए है जैसा कि बाइलिनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन से, जैसा कि हम जानते हैं m बराबर I/O इज इक्वल टू -b/u। तो I निकालना ही है, बस की लंबाई यानी 2 सेंटीमीटर है, और b की वैल्यू कितनी निकली है, यानी b की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -30। -30 कैंसिल आउट यानी I/2 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए यानी I बराबर -2 सेंटीमीटर, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि बस हमारा वक्ता केंद्र पे रखा है, और वक्ता केंद्र पर रखी बस का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पे ही बनता है, जो कि बराबर तथा उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ये हैं हमारे 2 क्वेश्चन जो दर्पण से रिलेटेड हैं।